तो फैसला सज़ा सुनाने के बाद सज़ा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सुनने के बाद कोर्ट ने सज़ा आज सुनाया, जिसमें लालू प्रसाद एवं अन्य 4 को 5 साल की सज़ा सुनाई गई और रेस्ट को 4 साल की सज़ा सुनाई गई। आज 40 लोगों के ये विरुद्ध सज़ा सुनाई गई, जिसमें से 5 लोगों को 5 साल की सज़ा सुनाई गई, बकिया को 4-4 साल की सज़ा। जुर्माने की राशि भी लालू जी को क्या है? जुर्माना उनको 60 लाख किया गया है, 60 लाख जुर्माना भी किया गया है और बकिए पर 2 करोड़ से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच में जुर्माना किया गया है। आपने अपने तरफ से क्या सजा के बिंदु पे क्या बताया, मैक्सिमम सजा की क्या बात कहा? नहीं, सज़ा हम ये कहा कि साहब ये तो दोष किए ही हैं, इनको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, इनको एक सबक मिलनी ही चाहिए। साथ ही सोसाइटी को भी एक संदेश जाना चाहिए कि ऐसे कार्य दुष्कर्म करने पर, कुकृत्य करने पर, कुकृत्य कहा जाए इसको, ऐसे कुकृत्य करने पर किस प्रकार की सज़ा होती है, ताकि समाज भी सुधरा रहे। समाज में बहुत देख रहा था कि ऐसे केसेज में, ऐसे घोटाला में कैसी सज़ा आती है, सज़ा होती है, नहीं होती है। लेकिन आज सोसाइटी को भी मेरे समझ से संतुष्टि होगी कि नहीं, घोटालेबाजों को छोड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि उनको भी सज़ा के दायरे में लाया जा सकता है, उनको भी जेल भेजा जा सकता है। आज सोसाइटी को ये बहुत बड़ा संदेश गया। आज इस फैसले से कितना खुश हैं आप? हाँ जी, फैसले से आप खुश हैं? अब देखिए, फैसले से खुश की क्या बात कहें, लेकिन हाँ, अंतिम अंजाम तक पहुंचा। इतना हमने मेहनत किया, इतने गवाहों का एग्जामिन किया, इतने डॉक्यूमेंट्स को प्रस्तुत किया, तो ये सब देखने के बाद तो संतुष्टि तो होती ही है। सर, ये सजा अलग से चलेगी, जो 5 साल की सजा दी गई है, हाँ। वो प्रीवियस सजा के साथ चलेगी या फिर ये अलग से चलेगी? कौन सी प्रीवियस सजा? दूसरे केसेज में जी नहीं, वो अलग अलग चलेगी। जो दूसरे के 5 और 4 केस में जो पहले हो चुका है और ये जो हुआ है, उसका अलग अलग, एक काटने के बाद दूसरा, दूसरा काटने के बाद तीसरा, इस तरह से सजा चलती है। सर, बताया जा रहा है कि इसमें पहले में प्रीवियस ये कितनी सजा काट चुके हैं? अभी ये तो सबको देखना पड़ेगा कि कितना कितना दिन तक रह चुके हैं, वो तो अभी आंकड़ा देखना पड़ेगा कि हर केस में अब तक ये कितना जेल में रह चुके हैं। डिफेंस में कोई आंकड़ा नहीं कोर्ट में रखा कि प्रीवियस में? अभी ऐसा कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया, आंकड़ा तो है ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जो 5 साल की सजा, उसमें आधी सजा वो काट चुके हैं, तो उनको इस प्रिवेश पे बेल मिलेगी। अब वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पर विचार करेगी, यहाँ कुछ विचार करने का है नहीं। ये हाफ होगा कि फुल होगा कि 3 दिन होगा कि 9 दिन होगा, ये सारा विचार ऑनरेबल हाई कोर्ट करेगा। देखिए क्या होता है, वहाँ भी आप लोग जाएंगे ही, देखेंगे कि क्या हो रहा है। ऑर्डर आ गया है क्या? है जी, डिटेल ऑर्डर आ गया है? कहाँ डिटेल ऑर्डर तो सुनाए कैसे? जब डिटेल ऑर्डर है तब तो सुना। भी कुछ है क्या, संपत्ति वगैरह अटैच करने का या फिर कुछ और? ऐसा अभी हम जजमेंट देखा नहीं है, जब देखेंगे तब सब। देखिए, लालू जी के खिलाफ जो फैसला का ये सुनवाई होना था, उसमें पॉइंट ऑफ सेंटेंस में आज जो सुनवाई की गई, तो लालू जी को इसमें 5 साल की सज़ा और 60 लाख रुपए जुर्माना कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया। अब लालू जी को जमानत के लिए क्या जो पहले का जो सजा काउंट होगा? जी हाँ, पहले का काउंट होगा, जो पुराना, जो हम लोग इससे पहले भी सारे केसेस में बेल लिए जो काउंट किया गया, उस हिसाब से अगर हम लोग अपना कैलकुलेशन देखते हैं और जो रिकॉर्ड भी कहता है कि हम लोग करीब 36 महीना इस केस में जेल में रह चुके हैं, इसलिए हमारे हिसाब से जमानत में हम लोगों को परेशानी नहीं है। 5 साल और 60 लाख रुपया जो है फाइन किया गया। तो अब जो लालू प्रसाद जो है, अब जो 5 साल की सजा हुई है, तब कैसे जमा अपील फाइल करेंगे हम लोग, माननीय उच्च न्यायालय में, और अपील फाइल करने के बाद जो है वहाँ पर हम लोग प्रेयर करेंगे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए। तो लालू प्रसाद को भी कितना दिन गुजारना होगा जेल में जमानत के लिए? अब तो कोर्ट का प्रोसेस हाईकोर्ट में फाइल करने के बाद फ्राइडे के दिन ही केवल सुनवाई होती है। तो क्या पिछली सजा काउंट होगी जो? जी हाँ, उसमें ऑर्डर शीट में लिखा गया कंकरेंटली है, और जो पीछे जो सजा काटे हैं और जो जेल में रहे हैं उसको जोड़ा गया है। जी, तो अगर पिछली सजा को सर देख लिया जाए, जितना जेल में रहे, तो अब कैलकुलेशन के तो लालू को कितना रहना पड़ेगा अंदर? नहीं, कैलकुलेशन के हिसाब, मेरे हिसाब से जो है हाफ सेंटेंस वो 2.5 साल जेल में, इससे ज़्यादा रह चुके हैं इसके। जी, तो जमानत मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी? होनी तो नहीं चाहिए। इसके अलावा क्या चारा घोटाला का और कोई मामला बचा? नहीं, अब झारखंड में जो है लालू जी आखिरी और एक चारा घोटाला का RC-48 पेंडिंग है, जिसमें कि बहुत तो रिम्स बैंक वार्ड में ही रहेंगे कि? अच्छा, आप लोग जो एज और हेल्थ का ग्राउंड दिए थे, इस पर कोई मर्जी नहीं कोर्ट की तरफ? सजा के देखते हुए तो लगा कि नहीं हुआ है। परवाज, उसमें लालू जी को अभी पेंग वार्ड में ही रहना होगा कि उसको जेल भेजा जाएगा? तो डॉक्टर बताएंगे कि उनकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। पिछली बार जब